स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। यमन में जहां हुथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका पहले से ही बमबारी कर रहा था, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इस सबसे बड़े अमेरिकी अभियान में अब ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। सैकड़ों जगहों पर बम गिराकर हुथी विद्रोहियों और उनके ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सब के बीच हुथी मामले को लेकर अमेरिका और ईरान में तल्खी बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हुथी विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यमन में पिछले कुछ दिनों से हुथियों के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान को अब ब्रिटेन का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। 2 दिन पहले हुथियों के ठिकानों पर हुई एक संयुक्त कार्रवाई में विद्रोहियों के बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के साथ ब्रिटिश सैनिकों ने ऑपरेशन रफ राइडर में सक्रिय भागीदारी की। दरअसल ये अभियान 15 मार्च से जारी है, जिसके तहत अब तक 1000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। ब्रिटेन के मुताबिक हमला यमन की राजधानी सना के दक्षिण में स्थित इमारतों पर किया गया, जहां हुती विद्रोहियों द्वारा ड्रोन तैयार किया जाता था, जिसका इस्तेमाल लाल सागर और अदन की खाड़ी में हवाई हमला करने के लिए किया जाता था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमला रात के अंधेरे में किया गया ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो। जानकारों का मानना है कि ऑपरेशन रफ राइडर के तहत जारी हमलों की वजह से हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक स्थिति बन सकती है, जो हुतियों के खिलाफ दोनों देशों के संयुक्त हमलों को और बढ़ा सकती है। दरअसल संयुक्त सेना के हमले से पहले हुती विद्रोहियों ने दावा करते हुए कहा था कि उसके लड़ाकों ने लाल सागर में USS हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत पर हमले कर एक F-18 लड़ाकू विमान समुद्र में गिरा दिया है, जिसके बाद ट्रूमैन को सुएज नहर की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना ने घटना के पीछे तकनीकी कारण का हवाला देते हुए हुतियों के दावे को खारिज कर दिया था। हुती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने रविवार को हुती विद्रोहियों को मदद देने के लिए सजा भुगतने की चेतावनी देते हुए ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान पर हुतियों को हथियार और वित्तीय मदद देकर लाल सागर में जहाजों पर हमले करवाने का सीधा आरोप लगाया। दरअसल अमेरिका की चेतावनी उस वक्त आई है जब ईरान के साथ शनिवार को यूरोप में परमाणु कार्यक्रम को लेकर अहम वार्ता होने जा रही है। हालांकि हुतियों को समर्थन देने से इनकार करते हुए ईरान ने अमेरिका पर विरोधाभासी व्यवहार और भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगाया है। ईरान ने परमाणु वार्ता से पहले अमेरिकी बयानबाजी को समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करार दिया। बहरहाल शनिवार को परमाणु वार्ता से पहले ईरान ने शुक्रवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अलग अलग बातचीत की योजना बनाई है, जो 2015 के परमाणु समझौते का हिस्सा थे। मंजीव सिंह पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पुरी साहब, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या हुथी इतने मजबूत और इतने ताकतवर हैं कि पिछले 45 दिन से अमेरिका वहां पर अभियान चला रहा है और अब ब्रिटेन भी उसमें शामिल हो गया है। करीब 1000 टारगेट्स पर वहां पर बम गिराए गए हैं, कई हुथी विद्रोहियों की मौत हो गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हुथी ताकतवर नहीं है, लेकिन ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर, अब ये सी लेन्स में जो चलाया जा सकता है, इससे होता क्या है कि यातायात, ट्रांसपोर्ट, कार्गो मूवमेंट्स, ये सारे रेड सी में डिसरप्ट हो जाते हैं। अब आपको पता है ये जो एरिया है, ये एक तो सुएज कनाल की तरफ जाता है, दूसरी ऊपर साइड इजराइल है और जो गाजा और इजराइल की सिक्योरिटी का मामला है। और इन अ वेरी बिग सेंस, ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि हुतियों को ईरानियन सपोर्ट है और अमेरिका और इजराइल खासकर सीधी तरीके से ये देखते हैं कि उन पर चुनौती हो रही है। जो उनकी सी लेन्स की प्रोटेक्ट करने की एबिलिटीज है, वो सारी हुतीज जो है वो उसको डिसरप्ट कर रहे हैं और साथ साथ इन अ सेंस इजराइल को भी चुनौती देते। इसके साथ साथ जो अमेरिका की ईरानियंस के साथ न्यूक्लियर बातचीत हो रही है, वहां पर भी एक किस्म की सिग्नलिंग है। ईरान के साथ पहले, अगर आपको याद हो, 6-8 महीने पहले इजरायलियों ने काफी बड़े हमले करके उनके जो प्रॉक्सीज हैं लेबनान में, सीरिया में और ईरान में इटसेल्फ काफी कुछ उनको घमासान नुकसान पहुंचाया। अब अगर हुतीज के साथ हो जाए तो इन अ सेंस जियोपॉलिटिकली ईरान थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, अंडर कंट्रोल हो जाएगा इनके। आपने पूछा कि क्यों इतना समय लग रहा, देखिए अमेरिकन क्या कितना कुछ वहां डिप्लॉय कर रहे हैं, सारी US आर्मी नेवी थोड़ी डिप्लॉय कर रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर,
थोड़े बहुत अपने ये जो तकनीकी एबिलिटीज है इनको लगाए, ताकि हुतीज पे बहुत जबरदस्ती से उनके ऊपर निशाना पड़े, उनकी हत्याएं हो, उनके डैमेज हो, लेकिन अपनी तरफ कोई खास डैमेज बिल्कुल ना हो। ये एक F-15 गिर गया, ये ठीक है, लेकिन बहुत नहीं होनी चाहिए, अपने लोग बचे रहने चाहिए। तो ये एक किस्म का टेक्नोलॉजी वॉरफेयर उनके अगेंस्ट लड़ाया जा रहा है, और इसके जियोपॉलिटिकल बिल्कुल इम्प्लीकेशंस है ईरान की तरफ पॉइंटिंग। पुरी साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका जब वहाँ पर ऑपरेशन ऑलरेडी वहाँ पर चला रहा था, तो ब्रिटेन साथ क्यों आया है? ब्रिटेन के साथ आने का क्या कुछ कारण है? वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल। पहले भी अगर आपको याद है 6-8 महीने पहले भी ब्रिटेन ने भी उनको तब भी ज्वाइन किया था। ब्रिटेन अपने आप को अमेरिका का एक नेचुरल और स्ट्रेटेजिक एलाई समझता है, और ये रेड सी के एरिया वगैरह, सुएज कनाल, गल्फ स्टेट जो है, उनका भी इंटरेस्ट है। लेकिन साथ साथ लेट अस रिमेंबर समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिलेशनशिप है यूरोपियन पावर्स के साथ, उन सारों में बहुत जबरदस्त एक किस्म का आजकल चैलेंज आया हुआ। ब्रिटेन जो है वो अपनी तरफ से यूरोपियन होते हुए भी अपनी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल कायम रखना चाहता, उसमें अपने टैरिफ लेवल्स अगर अच्छे रखे तो उनका फायदा होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर वॉर में अपने आप को प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहें कि देखिए हम तो आपके पुराने एलाइज हैं, आपके बिल्कुल साथ है, जिस चीज को आपके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी है, टू द एक्सटेंट वी कैन। सो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के लिए इस समय, फॉर ब्रिटिश अमेरिकन टाइज एंड ब्रिटेन्स प्लेस इन द ग्लोबल ऑर्डर। पुरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, एक तो ईरान के साथ वैसे ही संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बातचीत भी हुई है और अगले 2-3 दिन में फिर बातचीत होने वाली है, लेकिन हुथी को लेकर के थोड़ा सा और तनाव बढ़ गया है कहीं ना कहीं। आज जिस तरह के बयान आए हैं हुथी को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो अमेरिकन ने किया, सिर्फ ये इजराइल की हिफाजत, अपने सी लेन्स की हिफाजत को नहीं, ईरान को मैसेज देना। ईरानियंस को भी थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करना है। अभी तक तो उनका सिंपल है कि हम हुतीज को सपोर्ट नहीं करते। क्या है, सबको पता है कि है उनकी सपोर्ट, उनके बिना सपोर्ट के हुतीज के पास कहां से ये सारे रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीजें आती। लेकिन अभी वो डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी सबसे बड़ी गेम ये है कि वो जो अपने परमाणु प्रोग्राम है उसमें अमेरिका के साथ, जो बिल्कुल क्रिटिकल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्टेड, क्या कर सके और क्या नहीं कर सके। ईरानियंस विल ट्राई टू बार्गेन वेरी हार्ड, नेगोशिएट वेरी हार्ड। देखते हैं क्या होता है इसमें। बहुत साल पहले एक डील भी हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो प्रेसिडेंट पहली बार बने, उन्होंने उस डील को खारिज कर दिया। अब तब तक ईरान ने काफी आगे अपनी बढ़त कर ली है। अब बात करते हैं लोग कि ईरान को हम एक भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। देखते हैं ईरानियंस कहां तक मानते हैं। वो भी एक पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम में, और अपनी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज भी आगे लेके गए। लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि उनके कई जो सिक्योरिटी अपरेटस उन्होंने अपने रीजन में खड़ा किया, उसको पिछले 6-8 महीनों में काफी शतक पहुंची है इजराइल से, अब अमेरिकन से। सो प्रेशर ईरानियंस पे भी है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस नेगोशिएशन, और ये तो लंबा चलेगा। पुरी साहब, एटॉमिक जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो बातचीत चल रही है, उसको लेकर के शायद कल या परसों में जो यूरोप के 2015 की जिस डील की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो यूरोप के स्टेक होल्डर्स थे उनकी यूरोप में बैठक होनी है। उसके बाद शनिवार को ये ईरान और अमेरिका की बैठक होनी है। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि वो थोड़ा सा पोस्टपोन भी हो सकती है। इस सब के बीच आपको क्या लगता है, कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा ईरान और अमेरिका के बीच में? क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आप जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, या 2015 की जो लिमिट है उसके अंदर में उसको लाना पड़ेगा। देखिए, ये नेगोशिएशंस की बात है, इन सेंस एक किस्म की सौदागर। अमेरिका तो चाहेगा कि बिल्कुल ईरानियन प्रोग्राम बंद हो जाए, ईरान इनरिचमेंट बंद करे, और बिल्कुल कोई परमाणु हथियार बनाने की कोई काबिलियत ही नहीं उनके पास होना है। यही उनके जो एलाइज हैं इजराइल, वो भी बिल्कुल चाहेंगे। यूरोपियन जो है वो परहैप्स ये इतना ही छूट देने के लिए तैयार हो कि आप रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी करिए, डोंट डेवलप इट इनटू अ न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि उससे सारा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत चेंजेस आ जाती हैं और एक किस्म का टेंशन आता है। यूरोप इज मच क्लोजर टू ईरान, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये नेगोशिएशन याद रखिएगा, ये पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी होंगी।
प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफ कोर्स समझते हैं, ये मानते हैं कि वो बिल्कुल अकेले शक्तिशाली, बहुत पावरफुल है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि ये ऐसी बात तो नहीं है कि जो दूसरे साइड भी है, जो अपनी तरफ से पुराने कंट्रीज है जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजीज है और जो सहन चुके सैंक्शन वगैरह बहुत साल, वो अपनी तरफ से क्या कहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ईरानियंस के लिए भी ये डोमेस्टिक इशू हो जाता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए डोमेस्टिक इन द सेंस के सक्सेस विल बी इज समथिंग ही विल बी एबल टू सेंड टू इट। यूरोपियंस के लिए इन अ सेंस मच मोर क्रूशियल कि उनके नेबरहुड में और किस्म की एक परमाणु शक्ति जो उनके साथ फ्रेंडली और अलाइड नहीं है, वो ना उभर के आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।